सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान जरूर है, लेकिन उनके शब्दों की तल्खियां बताती हैं कि अपनों के दिए जख्म अंदर ही अंदर उन्हें मुश्किल में डाल चुके हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दमखम के साथ जुटे अखिलेश यादव को राज्यसभा के रण में ही करारा झटका लगा है। पहले कांग्रेस से गठबंधन को लेकर तनातनी थी और अब गठबंधन के बाद पार्टी में बगावत ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में अखिलेश के करीब 9 विधायकों ने बीजेपी की तरफ हाथ बढ़ा दिया और बीजेपी के उम्मीदवार को वोट डाल दिया। अखिलेश से दूरी बनाने वालों में सबसे चौंकाने वाला नाम मनोज पांडे का रहा है। सूत्रों की माने तो रायबरेली की ऊंचाहार सीट से सपा के विधायक मनोज पांडे ने अखिलेश का साथ छोड़ा। यूं तो इनकी गिनती अखिलेश के करीबियों में होती रही है, लेकिन वोटिंग से पहले मनोज ने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा देकर पाला बदलने पर मोहर लगा दी। वहीं अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से सपा विधायक राकेश पांडे ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया। राकेश के बेटे और अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने कुछ दिन पहले ही बसपा छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी। अमेठी और गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने भी सपा का साथ छोड़ दिया और बीजेपी कैंडिडेट को वोट दिया। वहीं अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर सपा विधायक अभय सिंह ने पाला बदला और क्रॉस वोटिंग की। माना जा रहा है कि ये दोनों विधायक अब राजा भैया के करीबी बताए जाते हैं, जिन्होंने खुलकर बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी। वहीं कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने भी क्रॉस वोटिंग की। लंबे वक्त से पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी। पूजा पाल पूर्व बसपा विधायक राजू पाल की पत्नी है, जिनकी अतीक के गुर्गों ने सरेआम हत्या कर दी थी। योगी सरकार में अतीक और अशरफ पर कार्रवाई के बाद से ही वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहती थी। इसके अलावा जालौन जिले के कालपी सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी के भी क्रॉस वोटिंग की खबर है। वहीं अमेठी से सपा की विधायक और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने वोटिंग से दूरी बना ली, यानी कि गैर हाजिर होकर सपा को वोट नहीं दिया। वहीं बदायूं की बिसौली सीट से सपा के विधायक आशुतोष मौर्य, इन विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर पर तब मोहर लगी जब मतदान के बाद यूपी सदन के तिलक हॉल में ये चेहरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए। मीडिया के सामने इशारा ही सपा के खिलाफ बगावत जताने के लिए काफी था, जिसने अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने बिना देरी किए अपने बागियों के खिलाफत पर ट्वीट के जरिए पलटवार किया और अंतरात्मा का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। राज्यसभा की जंग में अखिलेश को मिले इस झटके से उनकी मुश्किलें बढ़ना लाजमी है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि अभी कई और कद्दावर नेता अखिलेश का साथ छोड़ सकते हैं, जिसमें मुलायम के करीबी रहे रेवती रमन सिंह का नाम चर्चा में है। खबर है कि अखिलेश से नाराज चल रहे 7 बार के विधायक और 3 बार के सांसद रेवती रमन बहुत जल्द सपा से किनारा कर सकते हैं। वहीं अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और अखिलेश के बीच हुई तीखी बहस ने पल्लवी के तेवर साफ कर दिए हैं। देखा जाए तो जयंत चौधरी के साथ छोड़ने के बाद अखिलेश का कुनबा बिखरता जाता रहा है। जयंत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, सलीम शेरवानी के बाद अब क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों ने भी अखिलेश को करारा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।